और उसका जो पाठ है वह है ब्रह्मा में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धम्म है। यहाँ पर भी दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, धर्म और धम्म। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किन बातों से व्रत रहने का हमें संकेत कर रहे हैं। तो जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक अन्य मत प्रचलन में था जिसे वेदांत कहा जाता था। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। देखिए यहीं पर जो है पहली लाइन में उन्होंने उस समय एक अन्य मत प्रचलन में था, मत कहा है, और अन्य दूसरे सेंटेंस में जो है इसको कहा है इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से ही हैं और सरल हैं। दूसरे सेंटेंस में वो धर्म कह रहे हैं, यानी कि मत को धर्म कह रहे हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। ये जो वेदांत है, जो अन्य मत जिसकी बात कर रहे हैं, ये उसका सिद्धांत है कि उसमें एक सर्वव्यापक सामान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। यह ब्रह्मा एक वास्तविकता है। उनका मानना है कि ये जो ब्रह्मा है एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। मनुष्य का मोक्ष आत्मा को ब्रह्मा में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्मा में इस लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त कर सकती है कि वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्मा है, और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्मा है। इसी इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे बुद्ध ने बासेठ और भारद्वाज के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट किया है। बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को ब्रह्मा का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तुमने ब्रह्मा से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्मा को सूंघा है? बासेठ ने उत्तर दिया, नहीं। ब्रह्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है, यानी अनुमान। बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज से ब्रह्मा के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। कुछ अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर भी अस्तित्व में हो सकती है, इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्मा अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। इस अस्पष्ट कथन में स्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी यह अस्तित्व में है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे यथार्थ कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले
परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह अदृश्य ब्रह्मा कौन सी चीज उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून नियम में भी यह सामान्य बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना, एक साध्य मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम भी हम सभी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि यह फलदायक एवं न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्मा भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? बासेठ और भारद्वाज मौन थे। इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने बासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक ऐसा भी है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? तथागत, निश्चय से नहीं। बासेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? तथागत, निश्चय से नहीं। बासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई एक भी ब्राह्मण ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? तथागत, निश्चय से नहीं। अच्छा तो बासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी ऐसा कहा है, हम ब्रह्मा को जानते हैं, हमने उसे देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? तथागत, ऐसा नहीं है। तथागत ने उन दोनों तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो बासेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्मा में लीन होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? बासेठ, जैसे अंधे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे हों, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह बासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद, बेकार और शब्दों का अंबार है। जैसे बासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे कोई मनुष्य कहे, मैं कितने लंबे समय से इस स्थान पर सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता आ रहा हूँ। बासेठ, और लोग उससे पूछें, मेरे अच्छे मित्र, तुम यहाँ जिससे प्रेम करते हो और उसके लिए तरसते हो, तो क्या तुम जानते हो कि वह सुंदर स्त्री कुलीन है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है अथवा शूद्र है? लेकिन जब इस प्रकार पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम इस देश की जिस सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो और उसके लिए तरसते हो, उसका पारिवारिक नाम क्या है? वह लंबे कद की है या छोटे कद की है या मंझले कद की है? क्या वह काले रंग की है, सांवले रंग की है या सुनहरे रंग की है? वह किस गांव की, नगर की या शहर की है? लेकिन जब उससे ये प्रश्न पूछे जाएं तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो बासेठ, तुम क्या समझते हो? ऐसा होने पर यह नहीं लगता कि उस मनुष्य का यह कथन मूर्खतापूर्ण है?
दोनों बोले, तथागत सचमुच ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्मा यथार्थ में है ही नहीं, और जो भी धर्म ब्रह्माश्रित है वह व्यर्थ का धर्म है। तो अध्यक्ष जी, ये जो पाठ है, आत्मा में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है, यह समाप्त हो गया है। अगले पाठ की ओर बढ़ने के लिए आज्ञा दें अध्यक्ष जी। जी सर, आगे बढ़ा। प्रिय बंधुओं, दूसरा पाठ है, आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा पर आधारित धर्म कल्पना आश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है और ना ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज वास्तव में अस्तित्व में है वह मन या चित्त है। मन तो आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल अंधविश्वास ही पैदा करता है। बुद्ध ने इस बात को यों ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसके सभी पक्षों की चर्चा की है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ऐसी ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म में प्राण या जीव को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर रहने वाली, जन्म से लेकर लगातार बनी रहने वाली है। आत्मा में विश्वास के अंतर्गत तत्व संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का बाहरी परिधान है। क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है, अर्थात कोई आत्मा नहीं है। यदि शरीर रहित आत्मा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न उठ पड़ते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? उसके बाद वह किस रूप में रहती है? वहाँ वह कब तक रहती है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, बुद्ध ने उनके साथ तर्क संगत वाद विवाद किया। पहले तो उन्होंने अपने तर्क के सामान्य तरीके से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा आकाश। माइक खोलीजिए सर। फिर बंद हो गया सर। माइक खोला है सर। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। आनंद थेर को उन्होंने कहा था कि आत्मा के अस्तित्व के संबंध में अनगिनत मत हैं। कुछ घोषणा करते हैं, मेरी आत्मा का रूप अनिश्चित है और वह बहुत सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है जो अनंत है और सूक्ष्म भी है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। आनंद, आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह बुद्ध का एक अन्य प्रश्न था। कुछ लोग कहते हैं हमारी आत्मा अनुभव क्रिया, दूसरे कहते हैं
आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, हमारी आत्मा सचेतन नहीं है। आगे और कहते हैं कि आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, ना ही यह सचेतन है और ना ही यह चेतना रहित है। मेरी आत्मा अनुभव करती है, मेरी आत्मा में सचेतना का गुण है। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणोपरांत आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया है, क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें अनगिनत अस्पष्ट वक्तव्य मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थीं। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है। इस विषय में भी ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी, और कुछ का कहना था कि वह ना दुखी रहती है ना ही सुखी रहती है। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को उन्होंने कहा था, चुंद, जो ब्राह्मण इन मतों में से किसी भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है। और यदि वे उत्तर देते हैं, हाँ, यही मत ठीक है, शेष सब निरर्थक हैं, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी मत को अपने मत के बराबर स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध के क्या तर्क थे। बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे, वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितना जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी उतना ही अंधा विश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास। यथार्थ में उनकी सम्मति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है, ना ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि यह मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल जाते थे। ये सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त बुद्ध ने उनके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था।
एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद जी, बीच में कॉल आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। तो यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व द्वारा अथवा मानव चेतन के अंगों के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि जैसे चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर अंश हैं। रूप स्कंद के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंद है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान, चेतना या चित्त कहते हैं। इस नाम स्कंद के अंतर्गत तीन मानसिक तत्व वेदना यानी कि छह इंद्रियों तथा उनके सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संखार आते हैं। विज्ञान, चेतना या चित्त भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के तीन चैतसिक और विज्ञान, चेतना या चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्र वेता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चेतना या चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम ही चेतना या चित्त होता है। विज्ञान, चेतना या चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं उनका प्रश्न है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान यानी चेतना या चित्त की उत्पत्ति होती है और मरण के साथ ही विज्ञान, चेतना या चित्त का विनाश होता है। इसी प्रकार क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान यानी चेतना या चित्त चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सह स्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान यानी चेतना या चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वह यह था कि जहाँ भी शरीर या रूप काय है, वहाँ नाम काय भी साथ साथ रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा लें, जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां वहां उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान यानी चित्त और चेतना में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों न मान लिया जाए। विद्युत क्षेत्र से संबद्ध आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान यानी चेतना या चित्त को भी रूप काय की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें? आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। जब विज्ञान, चित्त या चेतना का उदय होता है, तभी मनुष्य जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान, चित्त या चेतना मनुष्य के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान, चित्त या चेतना की प्रकृति ज्ञानात्मक, भावनात्मक और संकल्प शक्ति मूलक है। विज्ञान, चेतना या चित्त उस समय ज्ञान मूलक होता है जब यह हमें ज्ञान देता है।
जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है और बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान चेतना या चित्त उस समय भावना मूलक होता है जब वह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूति अथवा प्रतिकूल अनुभूति हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना की उत्पत्ति करता है, विज्ञान चेतना या चित्त अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में मनुष्य को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान ही संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी अपने समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। इस विश्लेषण के बाद बुद्ध ने प्रश्न किया, वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं, वे सब तो विज्ञान यानी चेतना या चित्त द्वारा किए जाते हैं, जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। इस प्रकार बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धम्म का हिस्सा नहीं हो सकता। तो अध्यक्ष जी, ये पाठ भी समाप्त हो गया और इसके बाद जो अगला पाठ है बहुत बड़ा है, इसलिए जो है इसको अगले धम्म वाचन के लिए रख लिया जाए तो बेहतर होगा। जी अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानी जमीन प्रकाश साहब, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से संबोधन किया गया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बंधुओं से अनुरोध है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि यह बहुत रोचक विषय है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि कोई सवाल हो तो जरूर रखें, स्वागत है। जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? चलिए साथी विचार कर लें, इससे पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसमें जो हम ब्रह्मा की लीनता पर आधारित जी धर्म सर। मिथ्या धर्म है, इस पे जब चर्चा कर रहे थे तो इसमें जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें लिखा है कि बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है। तो हमें इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि उनको लगता था। लगता था का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट नहीं है, यानी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में व्यक्ति है। और जानकारी के अभाव में व्यक्ति जो होता है उसी को लगता है, वही अनुमान करता है। लेकिन बुद्ध के हाथ में ऐसा नहीं था। बुद्ध हर बात के लिए, हर सिद्धांत के लिए पूरी तरह से स्पष्ट थे। तो इसलिए कभी भी हम किसी से धर्म चर्चा करें तो इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि अनुमानों पर नहीं बल्कि प्रमाणों पर आधारित चर्चा ही करें। और यहाँ पर जो प्रमाण की जो बात की है, वह दो तरह के प्रमाण मांगे माने हैं। एक तो इंद्रिय आधारित, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से जिस बात का अनुभव कर लें वह प्रमाण है, या फिर अनुमान के द्वारा। अनुमान के द्वारा उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता है कि पहाड़ के पीछे धुआं उठ रहा है। जो पहाड़ के पीछे जो धुआं उठ रहा है, तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जरूर पहाड़ के पीछे कोई अग्नि जल रही है जिसकी वजह से वहां से धुआं उठ रहा है। तो धुआं के होने के कारण आग का होना, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि स्पष्ट है। इसी प्रकार से जब अनुमान की चर्चा की गई तो बिजली का उदाहरण यहाँ पर लिया गया कि जब बिजली है जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वह रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, तो वो परिणाम हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अनुमानों पर आधारित प्रमाण भी स्वीकार कर लिए जाते हैं।
इन दोनों प्रमाणों के अतिरिक्त एक तो इंद्रिय आधारित प्रमाण और दूसरा अनुमान पर आधारित प्रमाण, इनके अतिरिक्त कोई और ऐसा नहीं है प्रमाण जिसको कि स्वीकार किया जा सकता हो। तो बुद्ध ने इन दोनों प्रमाणों पर जोर दिया है और इसी आधार पर ब्रह्मा में लीनता पर आधारित जो धर्म मिथ्या धर्म है, इस बात को समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि किस प्रकार से जो ब्रह्मा का सिद्धांत है, ब्रह्म का सिद्धांत है, ब्राह्मण का सिद्धांत है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, वो हमें किस प्रकार से समझ में नहीं आती हैं, किस प्रकार से जो दो प्रकार के प्रमाण हैं जो स्वीकार्य हैं, उनकी कसौटी पर वे खरा नहीं उतरते हैं। इसलिए इस सिद्धांत में विश्वास करना अधम्म है, धर्म या धम्म नहीं है। किसी साथी को अब कोई और इस बात में चर्चा करनी है, इस विषय के बारे में, तो वे अपने अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर, मैं एक जिज्ञासा थी मेरे मन में जब ये आपने ये प्रत्यक्ष और अनुमान का उदाहरण दिया तब। जी। सर, अनुभव की जब हम बात करते हैं, जैसे हम मैत्री भाव रखते हैं किसी के प्रति या हम्म। किसी के प्रति मंगल कामनाएं जब हम करते हैं, हम्म। तो कभी कभी वो वाइब्रेशन जो है वो सभी को या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचती है सर। आपकी या आवाज कभी कभी। स्पष्ट नहीं है। जी सर। क्या आपने दो मोबाइल यूज किए हुए हैं, दो आईडी से हैं क्या? नहीं सर, एक ही आईडी से हूँ मैं। आईडी से हैं तो किसी अन्य साथी का माइक जो है अनम्यूट है, कृपया अपने माइक जो है म्यूट कर लें। जी बताएं, दोबारा बताएं नितिन जी अपना प्रश्न। अ, सर, एक अनुभव या महसूस करने के बाद में थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा थी। जी। जैसे हमारी वाइब्रेशन चलती है या हम मंगल मैत्री करते हैं या मंगल कामनाएं करते हैं, तो कभी कभी हमें महसूस होता है या सामने वाले को महसूस होता है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स या वाइब्रेशन या मंगल कामनाएं या तो हम जो कर रहे हैं उस तक पहुंच पा रही है या वो जो कर रहे हैं वो हम तक पहुंच पा रही है। तो इस वाइब्रेशन को लेके, इस एक्सपीरियंस को लेके, अ, ये जो महसूस कर पाते हैं हम, जो फील कर पाते हैं सर, इसको लेके थोड़ा सा आप बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये जो इंद्रिय आधारित ही है, इंद्रियों के द्वारा इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, दिखाई देता भी है कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं जब भी हम किसी के प्रति मैत्री की भावना रखते हैं। मैत्री भावना, जो आप वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो वाइब्रेशंस उसके तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इस बात के बारे में तो आप नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जब आप मैत्री से परिपूर्ण होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके परिणाम जो है सुखद ही होते हैं, कभी भी उसके परिणाम दुखद नहीं होते हैं। आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रु के प्रति भी आपने जो है मैत्री की भावना रखी, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान की आपने बात नहीं सोची, ना आपके मन में है, तो आप देखेंगे कि जो दुश्मन है आपका, जो आपको दुश्मन समझ रहा है, उसके भाव भी बदलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो प्रमाणित है, आपने कई बार देखा भी होगा। मेरे साथ में तो बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी घटा था पीछे, जो है जब मैं पटना गया, अभी जो है एक कार्यक्रम था वहाँ बुद्ध पूर्णिमा का। तो उससे पहले जो उन्होंने ग्रुप बनाया था, बिहार के जो लोग हैं, तो उनके ग्रुप में मैंने कुछ पोस्ट डाल दी थी। तो उस पोस्ट पर वो जो ग्रुप एडमिन है बहुत ही क्रोधित हुए और मुझे फ़ोन किया। लगभग 5 मिनट तक उनसे बात हुई और 5 मिनट में से 4 मिनट तक वो मेरे पे बरसते रहे और इतना उत्तेजित और इतना क्रोधित थे कि जो भी वो बोलते रहे मैं बड़े धैर्य से जी 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 करके सुनता रहा। एक बार भी पलट के उनसे मैंने जो है क्रोध का जवाब क्रोध में नहीं दिया, बड़े शांति से बड़े धैर्य से उनको जो सुना। उसके बाद मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए और उसके बाद वे जो है, जो ग्रुप एडमिन साहब थे, वो अपने आप शांत हो गए, बिल्कुल शांत। जैसा मैं था वैसा ही वो हो गए। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप करके देखिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक जो है इसका प्रयोग किया ही नहीं है, इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। हमने हिंसा का जवाब हिंसा से ही देने की संस्कृति में विश्वास रखा है, उसी में हम अब तक जो है व्यवहार करते आए हैं।
और हमें ये समझना चाहिए कि हिंसा से हिंसा का जवाब देने की संस्कृति जो है ब्राह्मण संस्कृति है। उनके पास हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की कोई युक्ति नहीं है। वे इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वे ईंट का जवाब पत्थर से देने की सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, लेकिन बुद्ध का सिद्धांत ये नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत है जहां तक संभव हो वहां तक अहिंसा का ही पालन किया जाए। तो यह शिकायत मेरी हमारे जितने भी धम्म बंधु हैं, जितने भी बौद्ध साथी हैं, उन सबसे रहती है कि हमने अभी तक जो है अपने व्यवहार में अहिंसा को स्थान दिया ही नहीं है। किसी ने हमें गाली दी तो हमने तुरंत पलटकर गाली दी या क्रोध किया, मारपीट की, झगड़ा किया, हत्या कर दी। यही सब हम करते आए हैं। हमने कभी भी आज तक किसी भी व्यक्ति की गाली का जवाब शांत रहकर हमने कभी भी नहीं दिया, अहिंसा से कभी भी नहीं दिया। तो ये हमारी जो प्रैक्टिस में ही नहीं है, तो यही धम्म है। और ये जो हम चाहे रोज सुबह शाम वंदना करते रहें, रोज सुबह शाम बुद्धाइन धम्म पढ़ते रहें, लेकिन व्यवहार में हमारे जो है शांति नहीं आ रही है, धैर्य नहीं आ रहा है, सहनशीलता नहीं आ रही है, किसी प्रकार से हमारा चित्त शांत नहीं हो पा रहा है, और हम उसी तरह से आक्रामक हैं जिस प्रकार से कि हिंदू लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं। तो क्या फर्क है हमें और उनमें? जो है हमने क्या बदलाव किया? केवल हमने जो है गुट का बदलाव किया है, मंदिर मस्जिद का बदलाव कर लिया है, कपड़े बदल लिए हैं और संगठन बदल लिए हैं, इतना ही बदलाव किया है। तो इसलिए हमें जो है इस बात पे बहुत ही तल्लीनता से ध्यान रखना चाहिए। और जो कि आपका प्रश्न था उसका पूरी तरह से शायद मैं उत्तर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि वह जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन सब दूर तक कैसे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है, मेरा ये मानना है, आकर्षण के सिद्धांत से ही चलता है। जैसा हम होते हैं वैसे ही लोगों को हम स्वतः आकर्षित कर लेते हैं। ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज है, आप कभी भी देख लें आप जो है इसको। और बुरे लोग बुरे लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ हद तक जो है संकेत स्वरूप जो है कुछ हम समझ पाए होंगे। जी नितिन जी। जी, बाबूजी राजाराम आनंद जी ने हैंड रेज किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपका थंब मुझे दिखाई दे रहा है। जी मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? राजाराम आनंद जी। माननीय मंत्री जी, यदि आपका माइक म्यूट है तो उसको अनम्यूट करके जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। जी, तो माननीय मंत्री जी हैं क्या? उन्होंने हैंड मंत्री रेज जी किया हैं। था, कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, हाँ मंत्री अब जी हैं। हाँ 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 अब म्यूट हो रहा था मैं, सॉरी। जी जी। हाँ, अच्छा, मैंने हैंड रेज किया था। चलिए, खैर, वो बीच में फोन आ गया था, ये गुजरात से कुछ लोग आए हुए हैं। वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनका डिस्टरबेंस था, सॉरी। तो जी मैं अपने सभी आज के धम्म उपासकाओं को अभिवादन करते हुए, और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म चर्चा में संबोधन करने वाले आदरणीय जय भीम प्रकाश बौद्ध जी, जो दिल्ली से हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, मैं सभी का जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं और लोग जो हैं, अगर इसके बाद भी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु और ये सब चीजें हमसे अगर पूछते हैं, तो बौद्ध होने के नाते हमें क्या आंसर देना चाहिए? आंसर तो यहाँ पर बुद्ध ने दिया ही हुआ है, और वही एक आंसर है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की आंसर और मेरे। आंसर आंसर क्या देना चाहिए बौद्धों को? अगर कोई ईसाई से पूछे यही बात,
या कोई मुसलमान से पूछे यही बात है हिंदू मैथोलॉजी की, तो वो यही तो कहेगा कि भाई आप अपना सवाल हो, हमें अपना सवाल में। हमें जानना चाहिए कि हमें इस ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए गुण ज्ञान में, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी वही है। तो इसलिए बाबा साहब ने इस चैप्टर को डाला इसमें, इस पवित्र ग्रंथ को लिखते वक्त, ताकि हम लोग कंफ्यूज न रहें। अब हम जब बुद्ध की शरण में हैं, धम्म की शरण में हैं, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं, पंचशील के मानने वाले हैं, तो हमको यही कहना चाहिए कि भाई ये चर्चा हमसे मत करो, ये किसी ब्राह्मण से पूछना क्या है। हमको उधर से जब तक अपने आप को कट नहीं करेंगे, मेरा ऐसा, आपका क्या मार्गदर्शन है इस पर? हम और भी श्रोता सुन रहे हैं। जी जी जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सब जो बातें यहाँ पर इस ग्रंथ में डाली हैं, उनका उद्देश्य केवल ये था कि मोटे मोटे तौर पर जो है लोगों को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए जिससे कि वो मिथ्या आचरण, मिथ्या व्यवहार, मिथ्या विचार, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या धर्म से बच सकें, अंधदृष्टि से बच सकें, अंधविश्वास से बच सकें, और उसकी जगह पे जो सत्य है वो सत्य को जानने लगें, सत्य की खोज में लगें और पहचानने लगें, खुद खोजी बने। उनका इस बात पर जोर जो है ज्यादा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने जो है इस पुस्तक में शामिल किया है। और अभी पीछे मैंने काफी सोच विचार किया, बहुत चिंतन किया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि बुद्ध से पहले जो है जितने भी मत थे, जितने भी पंथ थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी मनुष्य हुए, वे सभी लोग जो है सुख को खोज रहे थे। और ऋषि मुनि तो आपको पता ही है कि सुख की खोज में जो है तपस्या करते थे, ग्रह त्याग कर देते थे, और अप्सराओं को खोजना है उनको, उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मतलब कुल मिलाकर वो आनंद की खोज में लगे रहते थे। लेकिन बुद्ध ने जो है जब अपनी खोज शुरू की, तो आप देखेंगे कि उनकी खोज जो है दुख से शुरू होती है। वे सुख की खोज में नहीं गए। अब तक बुद्ध से पहले सभी संसार के सभी प्राणी जो है, सभी प्राणी मनुष्य से लेकर जो मनुष्य के इतर प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, सभी सुख ही खोजते हैं। और वे सुख को खोजते खोजते दुख में पड़ जाते हैं। कभी उन्हें सुख नहीं मिला, कभी किसी को स्वर्ग नहीं मिला, कभी किसी को अप्सरा नहीं मिली, और सबको उनके बदले दुख ही भोगने पड़े। लेकिन बुद्ध ने जो है इस बात को समझा, और बुद्ध जो है सुख की खोज में नहीं गए, वे दुख की खोज में गए। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि बुद्ध से पहले जितने भी लोग सुख को खोज रहे थे, वे सुख को परिभाषित ही नहीं कर पाए। और जिस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको हम खोजेंगे कैसे? आप जो है एक कमरे में कुछ वस्तुएं रखी हों, और आप किसी व्यक्ति को वहां भेजें, और उस व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ना दे पाए, कुछ बता ही ना पाए कि वो वस्तु किस प्रकार की है, किस रूप की है, किस आकार की है, कैसे उसका जो है मतलब रंग वगैरह कैसा है, क्या इफेक्ट है, तो वह व्यक्ति कभी भी उस कमरे से उस वस्तु को कभी भी लेकर आ नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप परिभाषित कर दें, उसकी डिस्क्रिप्शन बता दें, तो वह व्यक्ति जाकर थोड़ी ही देर में उस वस्तु को ढूंढकर आपके पास ले आएगा। इसी प्रकार से बुद्ध से पहले सारा जो प्राणी जगत था, सारा अंधकार में था। वह सुख की चाह में था, सुख को खोज रहा था, जीवन भर सुख के पीछे पड़ा रहता था, और सुख के फेर में पड़े पड़े वह दुख को ही भोगने के लिए मजबूर था। लेकिन बुद्ध ने पहली बार दुख को परिभाषित किया। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणा भी दुखा, शोक अप्रदेव दो मनुष्य छुपाया सापी दुखा। तो इस प्रकार से दुख को पहले उन्होंने परिभाषित किया, और जब दुख की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी, दुख को पहचान लिया, तो उन्होंने दुख का नाश कर दिया। और जब दुख का नाश हो गया, तो उसमें जो है शेष रह गया सुख, आनंद, और वह परम सुख था, परम आनंद था, जिसे निब्बान कहा गया। तो हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। मैं पीछे कई लोगों से इस बात की चर्चा कर चुका हूँ, बहुत ध्यान लगाया मैंने कि भाई हो क्या रहा है। हम बौद्ध बनने के बाद भी यही सब करे जा रहे हैं कि हम श्रेष्ठ जीवन ढूंढ रहे हैं, आनंद की प्राप्ति के मार्ग ढूंढ रहे हैं। हम अपने जीवन में आनंद ही आनंद ढूंढ रहे हैं, और जो हमारे जीवन में दुख हैं, क्लेश हैं, उनको हम पहचान नहीं रहे हैं, उनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। गरीबी हमारे जीवन में दुख है। जैसे ही हमें इस गरीबी को हम जो है पहचान लें, इसका कारण जान लें, उसको हम नष्ट कर दें, तो फिर अमीरी आ जाती है, गरीबी के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हर पल हम जो है दुख में पड़े हुए हैं। और ये जो अभी बात की थी इस चैप्टर में जो है नाम रूप की, तो हमें ये समझना चाहिए। जब बुद्ध जो है धम्मपद में कहते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग
गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग ने कहसी। यानी कि मैं अनेक जन्मों तक इस संसार में भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा, और मैं जो है बार बार इस खोज में दुखों में पड़ता रहा। लेकिन अब हे ग्रह कारक, ग्रह बनाने वाले, घर बनाने वाले, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू पुनः घर नहीं बना पाएगा। क्योंकि मैंने जो है जिसको देख लिया वो क्या है, वो तृष्णा है जो घर बनाती है, बार बार घर बनाती है। और हम देखेंगे कि जितने भी हम कष्ट भोगते हैं वो इस शरीर के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। और अगर ये शरीर, किसी को कुछ कहना है क्या? जी। तो जो हमारा शरीर है उसके कारण ही, उसके द्वारा ही हमें दुख भोगने को मिलते हैं। अगर कोई हमें बीमारी होती है तो बीमारी का साधन क्या है? हमारा शरीर है। कहीं पे हमें दर्द होता है तो दर्द कहाँ होता है? किसी अंग में होता है। तो उसका मैसेज चित्त में आता है और चित्त उसे महसूस करता है। तो कुल मिलाकर यही है, बुद्ध ये कहते हैं कि हमें जो है तृष्णाओं से मुक्त होना है, और तृष्णाओं से जैसे ही मुक्त हो जाएंगे, हमारा चित्त परिशुद्ध हो जाएगा, तो हम जो है इस पुनः पुनः जो हमारा जो जन्म मरण हो रहा है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर पल हमें कहीं ना कोई कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, हम दुखी हैं, तो हम उसको पहचानें और उस दुख को दूर करने का प्रयास करें। अगर अपने हर पल में हम सजग रहेंगे और हर पल के हम दुख को मिटाते जाएंगे, तो हम आनंद की अनुभूति स्वतः करते जाएंगे। यही इस पे जो है कायस्थ है, यही सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ऐसा है कि हिंदुओं के पास कोई जवाब नहीं है, और हिंदुओं का सिद्धांत जो है आनंद प्राप्ति से, स्वर्ग प्राप्ति से, स्वर्ग की कामनाओं से भरा पड़ा है। भय दिखाकर जो है वे लोग जो है किस प्रकार से कर्मकांड करवाते हैं लोगों से, सब भरा पड़ा है। तो बाबूजी यही मैं तो कह सकता हूँ। और आत्मा के बारे में तो, आत्मा परमात्मा, इसके बारे में, ब्रह्मा के बारे में भगवान बुद्ध ने अकाट्य जो तथ्य पेश किए हैं, दो तरह के प्रमाण मांगे हैं उनसे जो है, कि एक तो इंद्रिय आधारित प्रमाण है, दूसरा अनुमान पर आधारित प्रमाण है। ये हमें सोचने चाहिए और विचार करना चाहिए, और भी हम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत सारी बातें खोज के ला सकते हैं, उसको सोचना चाहिए। जी। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय प्रबोधनकार जी, यानी जयवीर प्रकाश जी, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से और सवालों का समाधान किया गया, और सवाल भी बहुत सुंदर थे। प्रश्नकर्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे सीनियर परम सम्मानीय राजा राम आनंद साहब, नितिन लाहौरी साहब बहुत ही गहन चिंतन मनन करते हैं, और यह एक टीम बनती जा रही है हमारी विचारकों की। तो क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं कार्यक्रम के समापन हेतु आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय विजय बोध जी, यदि उपलब्ध नहीं है तो परम सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बोध साहब से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के समापन के लिए उपसंहार करते हुए, कंक्लूड करते हुए और कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें परम सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद सभी महापुरुषों को, गुरुओं को नमन करते हुए। आज का विषय महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर किस प्रकार से चर्चा होनी चाहिए वो बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब द्वारा रखी गई है। और प्रश्न भी बहुत अच्छा किया बाबूजी ने कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट जवाब भी प्रश्नों के हमारे दिए गए हैं माननीय एडवोकेट साहब द्वारा। हमें ऐसे प्रश्नों के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहिए। बुद्ध के समय के जब हम उसको देखते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा है, उन पर अपना उत्तर देना उचित ही नहीं समझा है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध उनके उत्तर नहीं जानते थे, वह उनके उत्तर जानते थे, लेकिन वो मानव कल्याण के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत रखा है। तो जो बातें मानव कल्याण के हित में है
मानवों के लिए प्रतिदिन काम आने वाले हैं, जिनसे मानवों का हित होता है, ऐसे प्रश्नों को इसमें स्वीकार किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी साथी अपना समय निकालकर उपस्थित होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। आज के कार्यक्रम के समापन हेतु सभी साथियों के मैं